इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी सेकंड सीटिंग के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जिसमें 100% सही उत्तर के साथ इसमें सभी 1 से 100 तक के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। सेट एफ का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी सेट का उत्तर आप इससे मिला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खां की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिख धर्म का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस खान ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। घनानंद की भाषा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि भारतेंदु युग के कवि कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम घन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है किसकी कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिदम्बरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन राष्ट्र कवि हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अति। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराभाव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आड़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। लड़ाका शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रियापदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरखा चलाना चाहिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राधिका से सोया नहीं जाता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूमकेतु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में दिया है कि महा प्लस औषध पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महौषध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अति प्लस उत्तम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि से जोड़ अन पदों की संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शयन। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यशोदा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगामी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सोहन मोहन को रुपये देता है, किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म। चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है, अशुद्ध शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोता के लिए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिंडारा। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ की समस्या। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर में, 35 नंबर में है कि सीता के पुत्रों का नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश, नारायण एवं बिज्जू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पताल का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। राधिका किसकी पत्नी है? राधिका किसकी पत्नी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में है, मैक्सिमुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुएं में डालने के लिए। चलिए फिर आगे वाला 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदहा का पर्यायवाची है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाख नंदन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वर्तमान काल। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन परिश्रम करना। चलिए फिर आगे 46 नंबर प्रश्न में है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपना काम निकालना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर में, डिबिया शब्द का बहुवचन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिबियाएँ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में है, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनहीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में, यथार्थ शब्द में कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययीभाव समास। चलिए फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एत्येव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है, उसने नहाकर भोजन किया, किस वाक्य, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में है, भूख शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लोटा शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में है, हरिद्रा शब्द है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। चलिए फिर आगे वाला 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अजायब कौन शब्द है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देशज। चलिए फिर आगे वाला 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यौगिक शब्द। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर में पंकज शब्द है, तो पंकज शब्द का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी योगरूढ़ शब्द, यानी पंकज जो शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में है अधिराज शब्द कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधि, यानी अधिराज में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्ष। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरेन डंगवाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में है कवित्री अनामिका के अनुसार चौकठे में क्या नहीं अटता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में है कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गीतात्मक। चलिए फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञे ने। चलिए फिर आगे वाला 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्जुन देव। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मीर मुंशी के सिपाहियों ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सवैया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में है भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आलोक पर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का अर्थ है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहां सिक्के ढलते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन में है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न दिया है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नागर शैली। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी किशोर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन है टेनिस किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रश्मि जी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 साल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालाघात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द में कौन संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नियम शब्द क्या है? नियम शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। रोटी शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इच्छाबोधक क्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमात्मा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशातीत। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित परिमाण बोधक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देव प्लस ऋषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ज का उच्चारण स्थान है, तो ज का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अंश शब्द का विशेषण कौन है? अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छ।